बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात के ऊपर। मुहर्रम अल हराम की हमारी ट्रांसमिशन जो है इस वक्त जारी है। आज मंडी बौद्दीन में 7 मुहर्रम अल हराम के हवाले से शहजादा कासम जो कि मौला इमाम हसन मुश्तबा के बेटे थे और उन्होंने बड़ी जान पेशानी के साथ मौला हुसैन का साथ दिया, जंग की, और जिसमें हजारों जो मुनकरीन थे उनके सारे कलम किए, बड़ा उनका एक किरदार था। लेकिन उनकी जो शहादत है वो एक बड़ी अलमनाक है। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है उसी मौके के ऊपर शबीए जुलजना है। शबीए जुलजना जो है वो जो मौला इमाम हुसैन के घोड़े का नाम था जुलजना, जिसकी ये शबी तैयार की जाती है। मंडी बौद्दीन में जो सबसे पहली मरकजी शबी बरामद होती है वो पीर कुकर शाह के घर से होती है। ये आज मंडी बौद्दीन में जो जुलूस है इस वक्त बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। तहरीक शबी जुलजना को इस वक्त मुकम्मल तैयार कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद तजम्मल अब्बास हमदानी। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस जो ये जुलजना है इसकी शबी क्यों तैयार की जाती है और इसमें करबला में क्या इसका किरदार रहा है। जी शाह जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जी? हमद है उस बेमिसल बेमिसाल खालिक की जिसने हर चीज को खिलक फरमाया। तो देखें करबला मौला में मुर्तजिज सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी का नाम नहीं है। ये घोड़ा जो था मुर्तजिज, ये पहले सैयदुल अंबिया सरकार दो आलम मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में रहा और सरकार हुसैन बादशाह को अपने नाना के विरसा से ये मुर्तजिज जो है ना ये मिला। और मैं गुजारिश करूंगा कि इसका नाम जुलजना नहीं है, इसका नाम है मुर्तजिज। लेकिन जुलजना से क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ये वफादार मुर्तजिज तीरों से इतना पुर था कि शहजादिए दो आलम ने जनाब उम्मुल मसैब निवासी रसूल अली की बेटी ने फरमाया कि मेरे भाई का घोड़ा खाली वापस आ रहा है। तो छोटी शहजादी जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा, जनाब इमाम हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा की बेटी ने अपनी भूपी से अर्ज फरमाया कि भूपी अम्मा ये तो जुलजना है, मेरे बापे का घोड़ा जुलजना तो नहीं था। यानी कि जुलजना उस घोड़े को अरबी में कहा जाता है जो परम वाला होता है। लेकिन शहजादी ने जब वो तीर लगे हुए देखे ना तो मासूमा ने समझा कि इसके पर है। इतने मुर्तजिज को मुसलमानों ने तीर मारे थे शामी और कुबियों ने कि शहजादी ने समझा कि ये तो परम वाला घोड़ा है। तो इसलिए शहजादी ने कहा कि फूफी अम्मा ये तो मेरे बापे का घोड़ा नहीं है, क्यों, ये तो जुलजना है, मेरे बापे के घोड़े के तो पर नहीं थे। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जुलजना, छोटी शहजादी का फरमाना। और ये जुलजना का अल्फाज, ये लकब इस चीज पे इकास करता है कि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के घोड़े को इतना मारा गया, जिसके घोड़े को इतना मारा गया खुदा जाने उस सवार को कितना मारा गया होगा। तो मुर्तजिज एक तो तारीख में मिलता है कि मुर्तजिज को हवेली अमीर अल-मोमिनीन में लाया गया। तो शहजादी तो जहां बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा तो ज़हरा ने जब मुर्तजिज को देखा तो अपने बाबे की ज़बान अक़दस से हालात करबला मखदूमा सुन चुकी थी। तो बीबी ने अपनी चादर में जौ डाले और इस वफादार मुर्तजिज के सामने किए और इसने जौ खाए। तो शहजादी ने फरमाया मुर्तजिज याद रखना, आपने अल्लाह के हजाब की चादर में दाना खाया है, कल करबला में मेरे बेटे के साथ वफा करना। तो यकीनन इसने सर झुका के जरूर कहा होगा कि शहजादी असमत आप देखेंगी मैं हुसैन पे किस तरह निसार होऊंगा और हुसैन से किस तरह वफा करूंगा। तो मैं बस एक बात कहूंगा कि खुदा जुल जलाल वल इकराम ने
सूरे हज में फरमाया है कि एहतराम करो शहर अल्लाह का। ये अमल दिलों को मुत्तकी बनाते हैं। दूसरे मुकाम पे फरमाया है कि ये जो सफ़े मरवा है ये भी शहर अल्लाह में से है। तीसरे मुकाम पे, तीसरे आयत में, तीसरे मुकाम पे खालिक बेनियाज ने फिर फरमाया है कि इतराम करो कुर्बानी के ऊँटों का, ये शहर अल्लाह में से है। वो क्यों शहर अल्लाह में से है? हम सब जानते हैं कि किसी ऊँट का अपनी वजह से कोई एहतराम नहीं, अब उनका एहतराम वाजिब हो गया। क्यों? कि वो कुर्बानी के जानवरों में शुमार हो गए, कुर्बानी के ऊँट बन गए। तो क्यों उनका एहतराम वाजिब हुआ? यानी कि वो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिया की शबीह बन गए। जो मिना में कोई ऊँट ज़िबा नहीं हुआ था, मेंढा ज़िबा हुआ था। तो कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दस ने हमें दलील दे दी कि नबियों के बेटों की कुर्बानी की शबीह का एहतराम वाजिब होता है, वो शहर अल्लाह में से हो जाती है। मैं तमाम अहले इस्लाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वफा मुर्तजिज़ ने की है वो वफा उस मेंढे ने नहीं की। क्यों? उसे तो जबरील लाए, लिटा दिया और ज़िबा हो गया और मकाम असीम तक पहुंच गया। लेकिन ये मुर्तजिज़ जिसको दो एजाज, दो शरफ नसीब हुए, पहला तो सैयदुल अंबिया की सवारी का, दूसरा इमाम हुसैन के साथ वफादारी का। अब लोग कहते हैं मैं औलाद हुसैन हूँ, मैं सैयद हूँ। लोग कहते हैं, हम पे सवाल करते हैं कि सवारी बरामद होती है तो तुम सईदात दोनों हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की शबीह के कदमों के पे क्यों रखते हो? करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो इस मुर्तजिज़ ने अपने सर को खून से रंगीन किया। मैं अपने एक ही लफ्ज़ का जिम्मेवार हूँ, मैं तारीख से, किताब से बात कर रहा हूँ। अपने सर को इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के खून से रंगीन किया और ख़याम के बहर खड़ा हो गया और दोनों पैर अपने जमीन पे मारने शुरू कर दिए। तो नबी की बेटियां, नबी की निवासियां समझ गई कि हुसैन करीम सल्लल्लाहु अलैहि शहीद हो गए। तो बड़ी बेटी अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि की, जिनका नाम जनाब सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु था, लक़ब जिनका शाम के बाद उम्मुल मसाइब बन गया, मसाइबों की माँ, उन्होंने अपने दोनों हाथ मुर्तजिज़ के दोनों पांव पे रख दिए। हम तो अपनी जदा की सुन्नत समझ के इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कलमा गो थे जो हमारी जद को, नवासे रसूल को, प्यासे को तीर मार रहे थे। तेरे शुक्रगुजार हैं हम सैयद, तूने हवान होके हमारी जद के साथ वफा की, तेरी वफा का शुक्रिया। तो मोहतरम सामीन देखे, बहुत ज्यादा इसकी वफाएं हैं, लेकिन मैं चंद वफाएं इसकी और बयान कर देता हूँ। मुख्तलिफ तारीख में मुख्तलिफ तरीकों से रामियों ने वाक़यात लिखे हैं, लेकिन मैं तारीख का एक वाक़यात लेता हूँ कि छोटी सैयदा जनाब सैयदा सकीना सल्लल्लाहु अलैहा जब बाबे को मिलने के लिए आई तो घोड़ों के साथ घोड़ों के कदम जुड़े हुए थे। तो एक सफेद रीश वाला फौजी, उसने देखा कि किसी लश्करी की बच्ची है और ये घोड़ों के पैरों के नीचे रोंदी जाएगी। तो वो करीब घोड़े से उतरा, बड़ी शफकत के साथ हाथ रखा सर पे, तो कहने लगा तुम किसकी बेटी हो, इधर क्या लेने आई हो? तो उसने जब बताया कि मैं किसी फौजी की रिश्तेदार नहीं हूं, मैं रसूल खुदा की रिश्तेदार हूं, न जाने उसका प्यार गजब में कैसे बदल गया। उसने शहजादी के चेहरे पे तमाचा मारा तो शहजादी गिर के खड़ी हुई, तो फरमाने लगी मार तो लिया है, अब तो बताओ मेरा बाबा कहाँ है? तो शहजादी के रोने की आवाज
इस राहबार वफादार के कानों पर पड़ी। तो ये रास्ता बनाता हुआ, फौजों को चीरता हुआ शहजादी तक पहुंचा और अपनी गर्दन को नीचे शहजादी के कदमों की तरफ झुका दिया। तो शहजादी ने अपने दोनों बाजू इसके गले में डाल दिए और ये शहजादी को लेकर बाबे तक पहुंचा। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे थे, बड़े रक्कत अमेज मनाजर थे शाह जी की बात में। जैसे जैसे ये बात बढ़ाते गए तो यहाँ पर करबला का मंजर हमें वो नजर आया। मुर्तजिज नाम था जी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का, जिसको बाद में जुलजना का लकब दिया गया। उस वक्त लकब दिया गया जैसा कि शाह जी ने फरमाया है कि जब उसके वो परों वाला महसूस हुआ कि तीर इतने ज्यादा थे कि पर महसूस होने लगे, तो उसको मुर्तजिज की जगह पे जुलजना कहा गया। तो जुलजना का जो किरदार है करबला मोहल्ला में, यकीनन आज जिस तरह उन्होंने इसकी अक्कासी की है, ये वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की बेमिसाल कुर्बानी थी, जिसकी याद आज पूरी दुनिया में उसकी शबी को निकाल के उसको याद को ताज़ा किया जाता है। जिस तरह दीगर आइमा मासूमीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की याद में कुछ ना कुछ वो उनके ताबूत, उनकी शबीहें बरामद की जाती है, परचम अब्बास बरामद किया जाता है, शबीह झूला बरामद किया जाता है। इसी तरह कोई जुलूस मरकजी ऐसा नहीं होता जिसमें शबीह जुलजना ना हो। और शबीह जुलजना को इसलिए एहतराम की नजर से देखा जाए जब इसकी निस्बत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े से होती है, तो उस वक्त इसका जो हम पर फर्ज है इसकी वो इबादत समझ इसको देखना, उसके साथ उसको शबी को हम समझते हुए हम उसके साथ अपना जो प्यार का इजहार करते हैं, वो शाह जी ने हमें बताया है। यकीनन ये जो मेरे अल्फाज या मुहर्रम उल हराम के दिन है, आज ये गमों के दिन है, उनमें इसका वजाहत, इतनी वजाहत के साथ बताना, यकीनन ये आलम इस्लाम के काफी ज्यादा सवालों के जवाबात थे जो उन्होंने दिए। आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के नए प्रोग्राम के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान ख्वाजा मोहम्मद शफी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।